परम ज्ञान न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन यदि आप इसे धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके जीवन में आज से ही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। वीडियो के अंत में हम एक महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं मन की शांति के संबंध में, जो हमें जानना आवश्यक है। तो बने रहिए परम ज्ञान न्यूज चैनल के साथ। एक आदमी बुद्ध के पास शिष्य बनने आया। बुद्ध अपनी शिष्य मंडली में किसी को सीधे शामिल कर लेते थे तो किसी को शमशान घाट ले भेजकर और तब फिर मंडली में शामिल करते थे। बुद्ध ने उस आदमी को एक रात शमशान में बिताने को कहा। वह आदमी पहले घबराया और फिर तैयार हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहां कल पूरे दिन और रात भर वहां जाकर बिताना होगा और जो कुछ भी तुम वहां देखना उसे बताना। बुद्ध अपने 4 शिष्यों को उस आदमी से कुछ दूरी पर रात में रहने को कहा और ये भी कहा कि वह आदमी तुम लोगों को देखे नहीं और अप्रिय होने लगे तो उसके पास जाना। वह आदमी कल सुबह ही बुद्ध से मिलकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। दिन भर रहा, फिर जैसे तैसे रात बिताई। वह आदमी कल सुबह ही बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ तुमने वहां क्या क्या देखा? क्या तुमने भूत को देखा? उस आदमी ने जो देखा उसे कहना शुरू किया। उसने कहा, सबसे पहले मैंने देखा कि 200 को लोगों ने कंधे पर लाद कर ले आए, जिनमें से एक अमीर आदमी का शव था तो दूसरा एक गरीब आदमी का। मैंने देखा कि गरीब आदमी के शव को लोगों ने अलग रख दिया और फिर पहले अमीर आदमी के शव को जलाया। उनके साथ बहुत लोगों का समूह था। इसके बाद गरीब आदमी के शव को जलाया और शाम को सब चले गए। फिर रात हुई। मुझे अपने अंदर का डर सताने लगा। मैंने किसी भूत को आते हुए नहीं देखा। बहुत मुश्किल से रात कटी। बुद्ध तब पूछा कि इसके अलावा वहां और कुछ देखा? उस आदमी ने कहा, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं देखा। तब बुद्ध ने कहा, तुम एक रात और बिता कर आओ और जो चीज देखना उसे बताना, तब तुम्हें शिष्य मंडली में शामिल कर लूंगा। यह सुनकर उस आदमी ने की हालत खराब होने लगी। उसने बुद्ध से कहा, मैंने बहुत मुश्किल से रात बिताई, यह तो बहुत कठिन है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक रात और बितानी होगी, अन्यथा मंडली में शामिल नहीं किए जाओगे। वह आदमी कल होकर फिर शमशान घाट गया। दिन भर रहा, फिर बड़ी मुश्किल से रात बिताई। कल जब बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने पूछा, अब बताओ तुमने क्या क्या देखा? उस आदमी ने कहा, कल मैंने देखा कि कोई लाश नहीं आई। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मेरा अपना ही शव कंधे पर लाद कर आए और राम नाम सत्य है बोल रहे थे। मुझे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरी ही लाश को लोगों ने जलाया और वहां से एक एक कर सब के सब चले गए। यह सुनने पर बुद्ध ने कहा, अब की बार तुम सही देखा, अब तुम शिष्य बनने योग्य हो। एक बार बुद्ध अकेले एक गांव से गुजर रहे थे। तभी देखा कि गांव के पास एक मलाह पोखरी में जाल फेंक रहा था। बुद्ध ने पीछे से उस आदमी के कंधे पर हाथ दिया। वह आदमी पीछे मुड़कर देखा कि वहां बुद्ध खड़ा है। बुद्ध ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं जाल में मछली फंसा रहा हूं और उसे बाजार में बेचकर गुजारा करता हूं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, जब तुम मछली को जाल में फंसाते हो तो क्या देखते हो? वह आदमी बोला संकोच करते हुए, मैं देखता हूं कि मछलियां जाल में से निकलने के लिए तड़पती है। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा, और पूछा,
यदि मछली की जगह तुम हो और कोई दूसरा जाल खींचता हो तो तुम भी तो यही करोगे ना। वह मल्लाह घबराया और कहा, हाँ मैं भी तो यही करता। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, तो समझ लो ऐसा होने वाला है, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उस आदमी की चेत खुल गई और वह अपना जाल उस तालाब में फेंककर बुद्ध का शिष्य बन गया और उनके साथ बुद्ध के कुटिया में रहने लगा। कुछ दिन के बाद उसके गांव के एक आदमी कहा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, दाह संस्कार करने चलो। वह आदमी जाने को तैयार हो गया। तभी बुद्ध ने कहा, एक बात सुन लो, तब फिर गांव जाना। बुद्ध ने कहा, उस गांव में बहुत से लोग मरे हुए हैं, क्या उतने मरे हुए लोग एक मरे हुए को नहीं गाड़ सकते? यह सुनकर वह आदमी गांव जाने से हिचकिचाया कर और फिर कुटिया में ही रहने लगा। एक बार एक संत अमेरिका गया। वहां उसने एक अमीर आदमी से उनके यहाँ 10 रोज ठहरने देने को कहा। वह अमीर आदमी भारत से ही गया हुआ था। उसके पास वहाँ 5 फ्लैट वाला मकान था। उसने उस संत को 21 नंबर के कमरे में ठहरने दिया। 10 रोज के बाद उस संत ने वहाँ से जाने लगा तो उस अमीर आदमी ने अपना 10 रोज का घर का किराया मांगा। उसने कहा, मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ कि मैं तुम्हारा किराया दे सकूँ। उस आदमी ने कहा, बिना किराया दिए यहाँ से नहीं जा सकते। उस फकीर ने अपनी बगली में हाथ डाला और फिर एक छोटी सी सुई निकालकर उस आदमी को दिया और कहा, तुम अपने किराए में ये सुई ले लो और जब तुम मरकर ऊपर जाओगे तो मैं स्वर्ग और नरक के फाटक पर बैठा रहूँगा। तुम्हारे फूकते ही मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा कि इन्हें स्वर्ग में जाने दिया जाए। वह आदमी खुशी होकर उस सुई को ले लिया। संत वहाँ से चल दिया। वह आदमी उस सुई को अपनी पत्नी को दिखाया और कहा, वह संत 10 रोज के कमरे के किराए में इस सुई को दिया है और कहा कि जब मैं मरकर ऊपर जाऊंगा तो वह मुझसे आगे स्वर्ग और नरक के फाटक पर वह बैठा रहेगा और मेरे लिए वह ईश्वर से स्वर्ग में जाने देने के लिए प्रार्थना करेगा। यह सुनकर उसकी पत्नी ने गुस्से में बोला, तुम हमेशा उल्लू ही रहेगा। ज़्यादातर पत्नियां पैसों के मामले में सख्त ही रहती है। वो बोली, जब तुम मरोगे तो तुम्हारा हाथ यहीं पर रह जाएगा, तुम इस सुई को अपने साथ ऊपर कैसे ले जाओगे? तुम्हें उस संत ने उल्लू बनाकर चला गया। यह सुनते ही उस अमीर आदमी ने दौड़कर उस संत को खोजने चला। वह संत कुछ दूर निकल चला था। तभी उस आदमी को संत दिखाई दिया। वह जोर से चिल्लाया और संत को रोका। उस आदमी ने कहा, आप मुझे उल्लू बनाकर चल दिया। संत ने कहा, उल्लू तो तुम मुझे बना रहे हो, मैं आगे जा रहा हूँ और तुम मुझे रुकने को कह रहा है। उस आदमी ने कहा, ये बताइए कि जब मैं मरूंगा तो मेरा हाथ, शरीर सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, तो मैं अपने साथ ये सुई कैसे ले जा सकूंगा? उस संत ने कहा, जब तुम अपने साथ मरने के बाद एक छोटी सी सुई नहीं ले जा सकते हो तो 10 रोज का किराया कैसे ले जा सकते हो? यह सुनते ही उस आदमी का ज्ञान खुल गया और उस संत ने से माफी मांगकर लौट गया। अब मैं मन की शांति के संबंध में बताने जा रहा हूं जो हम सभी को जानना चाहिए। मन की शांति हमारे जीवन का सबसे अनमोल खजाना है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली, तनाव, इच्छाओं और भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ में हम अपनी आंतरिक शांति को खो देते हैं। जानेंगे कि मन की वास्तविक शांति कैसे प्राप्त करें, कौन कौन से कारण हैं जो हमारे मन को अशांत करते हैं। अगर आप भी तनाव, चिंता और बेचैनी से मुक्त होकर आंतरिक संतोष और सुख पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सही मार्गदर्शन प्राप्त करें और शांति पाए, अपने जीवन को खुशहाल आनंदमय बनाएं। देखिए,
हम शांति के लिए भागते रहते हैं, सुख के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिलती। हम अंदर से बहुत कमज़ोर हैं। बाहर से दिखाते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कितने पावरफुल हैं, लेकिन भीतर से खोखले हैं। सारी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन सुकून कहीं नहीं मिलता। हम शांति की तलाश में निकलते हैं, लेकिन अशांति से हमारा मन और भी गिर जाता है। क्या कारण है कि हमारा मन और भी अशांत हो गया है? हम हर समय डरते रहते हैं, कहीं हमसे कुछ गलत ना हो जाए, कहीं हम असफल ना हो जाए। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं। यदि हम सफल होंगे तो खुश होंगे, और जब असफल होंगे तो कुछ सीखेंगे और नया मार्ग ढूंढेंगे। हम डर के आगे हारना छोड़ दें, क्योंकि चुनौतियों को पार करके ही मनुष्य महान बनता है। दूसरी बात, भीतर से हम खुद को पावरफुल बनाने के लिए हम कुछ ऐसी बातें सुने, कुछ ऐसी बातें पढ़े, कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो हमें अंदर से शक्ति दे, जो विचार, जो बातें हमें भीतर से कमज़ोर करे। ऐसी बातों से हम अपने आप को बचाएं। दूसरे के कामों से हमें क्या मतलब? बहुत से लोग दूसरे के बातों में अपने आप को उलझाए रखते हैं, जिसका हमारे जीवन में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसे लोग कभी भी शांत नहीं हो सकता। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, सब विचार लाए, सभी के लिए भलाई की बातें सोचें, अपना पराया का भेद जीवन से निकाल दें। और एक और ख़ास बात कि हम नियमित 15-20 मिनट ध्यान करें। ध्यान से आत्मा को शक्ति मिलती है, हमारा सोल पावरफुल बनता है। ध्यान का नियमित संसाधन करके हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। कुछ देर के लिए हम शांत होकर के बैठे और अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन करें। प्राणायाम, ध्यान, योगाभ्यास नियमित रूप से करें। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर तो धूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। भीतर हमारे अंदर ही हमारा साम्राज्य, हमारा सम्राट, हमारा धन छुपा हुआ है। मगर भीतर जाने के लिए सीधा सरल हृदय हो तो भी भीतर जा सकते हैं। जो इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर है तो आप एक गुलाम हो। अभी आप पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हो, अभी आप बंधन में बंधे हुए हो। हम कल की खूबसूरत पल की आशा में इस जीवन को गंवा देते हैं। वह खूबसूरत पल कभी आता नहीं। हमारे लिए वर्तमान पल ही खूबसूरत पल है। इस आशा में हम परम अवसर को चुक जाते हैं और मौत आ जाती है। इस जीवन में हम अपने अंदर जा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा प्रयास नहीं किया। जब तक हमारी नज़र बाहर की ओर है, तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं, और जैसे ही नज़र भीतर की ओर मुड़ी तो एकांत अनुभव होने लगता है। ये जीवन और कुछ नहीं, वस्तुतः अकेलेपन से एकांत की ओर यात्रा है। ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम ही है और मंजिल भी हम ही है। आदमी अकेला है, और इस अकेलेपन के कारण 2 यात्राओं पर आदमी जा सकता है। एक यात्रा है समाज की और एक यात्रा है संन्यास की। दोनों पैदा होते हैं अकेलेपन से, तन्हाई से। अकेला आदमी या तो अपने को भुलाने के लिए दूसरों का साथ खोजे, भीड़ खोजे, संबंध खोजे, संग खोजे, नाता रिश्ता खोजे, पत्नी में, पति में, बच्चों में, मित्रों में, परिवार में अपने को डुबा ले, भूल जाए कि मैं अकेला हूँ। तो समाज की यात्रा शुरू हुई। लाख पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, प्रियजन हो, फिर भी तुम होते तो अकेले ही हो।